परमेश्वर हमें एक पवित्रताई जीवन जीने के लिए कहते हैं। जब हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार और पवित्रताई में चलता है तो हम परमेश्वर के उन फेवर को अट्रैक्ट करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है, जो परमेश्वर हमारे लिए करना चाहता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते हैं, हम परमेश्वर के वचन के विरोध चलते हैं, तो परमेश्वर का वो फेवर, परमेश्वर की वो ब्लेसिंग हम मिस कर देते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर आप पढ़ो गलातियों 5:16 में, पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि तुम जो करना चाहते हो वो ना करने पाओ। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, वह विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ठा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि तुम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलोगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, तो तुम अपनी शारीरिक लालसाओं को कभी पूरा नहीं कर पाओगे, जो यहाँ की दुनिया के अकॉर्डिंग होता है, जो शैतान की ओर से होता है। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में है तो आप कभी भी ऐसे कामों को नहीं करोगे जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, क्योंकि अगर आपका जीवन पवित्रताई में नहीं है, आप परमेश्वर के वचनों को उस अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, जैसे परमेश्वर ने कहा है कि तुम व्यभिचार ना करना, तुम गलत काम ना करना, तुम कुछ भी ऐसा ना करना जो परमेश्वर ने मना किया है। अगर आप ऐसे कामों को करते हो तो आप परमेश्वर के आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हो। बहुत सारी मुश्किल और बहुत सारी परेशानियों को आपको सामना करना पड़ सकता है। अगर आप परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हो, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताते हो, तो ये मानो कि पवित्रताई आपके जीवन का एक हथियार है। अगर आप पवित्रताई में चल रहे हो तो आपके जीवन में कोई भी मुश्किल बनी नहीं रहेगी। चाहे वो कोई भी मुश्किल आपके जीवन में अभी लग रहा है कि बनी है, लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है, पवित्रताई में हो, आप उन गलत कामों को नहीं करते हो जो परमेश्वर ने मना किया है, तो याद रखो कोई भी मुसीबत, कोई भी मुश्किल आपके जीवन में बनी नहीं रहेगी। परमेश्वर का आत्मा आपको फेवर देगा और उन चीजों से परमेश्वर का आत्मा आपको निकालेगा जो आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। जब परमेश्वर देखता है कि उसका बच्चा पवित्रताई में चल रहा है, परमेश्वर के वचनों को मान रहा है और जैसे परमेश्वर ने कहा है वो वैसे चलता है, तो परमेश्वर उसको फेवर देते हैं, आगे लेकर जाते हैं और उसको बढ़ाते भी हैं। और उसके जीवन में जो भी ट्रबल, जो भी मुश्किल उसके जीवन में हो रही होती है, परमेश्वर उनको निकालने में सामर्थी हैं, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों को ही निकालते हैं। परमेश्वर ने कहा धर्मी विपत्ति में नहीं पड़ा रहेगा, वो निकाल लिया जाएगा, लेकिन दुष्ट जो होंगे, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते होंगे, पाप के अनुसार चलते होंगे, परमेश्वर का वचन कहता है जिस मुसीबत में वो पड़े रहेंगे वो पड़े ही रहेंगे, उनको निकालने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर उन्हीं को फेवर करते हैं जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, जिनका जीवन पवित्रताई में है। अगर आप अपने जीवन में पवित्रताई में नहीं चल रहे हो, आपके जीवन में कोई पाप नहीं है, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, आप झूठ नहीं बोल रहे हो, आप व्यभिचार नहीं कर रहे हो, आप चुगली नहीं कर रहे हो, आप किसी का विरोध नहीं कर रहे हो, आप किसी की लड़ाई नहीं करवा रहे हो, आप किसी को गाली नहीं दे रहे हो, आप बिल्कुल वैसे चल रहे हो जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, तो आप अपने जीवन में उस फेवर को देखोगे जो परमेश्वर ने कहा है कि तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा और तेरे ऊपर वो अनुग्रह बना रहेगा और उससे वो अनुग्रह तुझसे कोई छीन नहीं पाएगा। इसलिए अगर आप परमेश्वर की पवित्रताई में चल रहे हो तो आपके पास वो बहुत बड़ा हथियार है जो आपको उस ब्लेसिंग तक लेकर जाएगा जो परमेश्वर ने वादा किया है आपके जीवन में। इसलिए ध्यान रखो कि पवित्रताई एक वो सोर्स है आपके जीवन का जहां वो आपको एक बहुत ऊंची लेवल की पोजीशन दे सकती है, वो आपको ऐसा बना सकती है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर पवित्रताई आपके जीवन में है तो आप वो सोचो कि परमेश्वर आपको कहां तक लेकर जा सकता है, आपको अद्भुत रीति से वो बढ़ाएगा अगर परमेश्वर का डर आपके जीवन में है तो। क्योंकि ये सब जो शरीर के काम है, जो इंसान इन कामों को करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह उन पर नहीं होता है और परमेश्वर उनको उन मुसीबतों से नहीं निकालते हैं जिन मुसीबत में वो पड़े हैं, जिन प्रॉब्लम में वो पड़े रहते हैं, जो ट्रबल उनकी लाइफ में रहता है।
इसलिए आपको ध्यान देना है, अगर कोई भी पाप आपके जीवन में है तो आपको उसको छोड़ने की ज़रूरत है। आपको इन चीज़ों से निकलना चाहिए ताकि परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे, परमेश्वर आपको उन मुसीबतों से निकाले जो मुसीबत से आप निकलना चाहते हो। बहुत सारे लोग एक मुसीबत में पड़े हैं और वो निकलना चाहते हैं, वो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो और वैसे अपने जीवन को चलाना शुरू कर दो जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, तो आप उन मुसीबतों से अपने आप को निकलता हुआ देखोगे और परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से बढ़ाएगा। तो पवित्रता ही वो चीज़ है जो परमेश्वर आपको वो ब्लेसिंग दे सकता है जो आपने सोचा भी नहीं हो, जो एक अद्भुत ब्लेसिंग है जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है। अगर आज आप मुसीबत में हो, ट्रबल में हो, परेशानी में हो, तो आप अपने उन कामों को छोड़ने का वादा करो परमेश्वर से और उन वचनों को मानो जो परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर आपको उन मुसीबतों से, उन ट्रबल से आपको निकालेगा। जो मुसीबत, ट्रबल से आपने बहुत कोशिश कर ली, आप निकल नहीं पा रहे हो, आप देखोगे कि आपको परमेश्वर अद्भुत रीति से निकाल देगा जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होने लग जाएगा। तब परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर आप ध्यान से पढ़ो, भजन संहिता 24 की 4 आयत में अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, परमेश्वर ने कहा, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हों, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया हो, वो न कपट से शपथ खाई हो, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। परमेश्वर ने कहा है, जो परमेश्वर के वचनों पर चलता है, जो निर्दोष होता है, जो शुद्ध होता है, जो व्यर्थ बातों की ओर अपना मन नहीं लगाता, परमेश्वर कहते हैं वो मेरी ओर से आशीष पाएगा और मेरी नज़रों में वो धर्मी रहेगा। अगर आप अपने चरित्र को परमेश्वर के अकॉर्डिंग करते हो, जैसे परमेश्वर का स्वभाव था, परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे, फिलिप्पियों की 2 की हम 4 पढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा हो। परमेश्वर ने कहा, जैसा परमेश्वर का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। जैसे परमेश्वर का नेचर था, आप देख सकते हो, अगर बाइबल पढ़ते हो ध्यान से, तो परमेश्वर का कैरेक्टर कैसा था। अगर आप अपने आप को उसी चरित्र में ढालते हो, परमेश्वर के वचनों में चलते हो, पवित्रताई के जीवन को जीते हो, तो उस ग्रेस, उस ब्लेसिंग के लिए आप तैयार होते हो जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। परमेश्वर के वचन में ध्यान से पढ़ो कि परमेश्वर का कैसा स्वभाव था। उसके मुंह से कोई छल की बात नहीं निकलती थी, वो कभी गाली सुनकर गाली नहीं देता था। आप ये ध्यान देखो कि आज लोग गाली सुनकर साथ के साथ ही गाली देना शुरू कर देते हैं, मार धाड़ करना शुरू कर देते हैं। क्रिश्चियन लोग भी ऐसा करते हैं। परमेश्वर का नेचर उनके अंदर नहीं है, और अगर आप उनसे पूछोगे तो वो कहेंगे हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह यीशु को मानते हैं। आप मसीह यीशु को कैसे मान सकते हो? आपके कहने से नहीं होता। अगर आप कह रहे हो तो परमेश्वर को मानो, जैसे परमेश्वर का चरित्र था आपका भी होना चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि हम जीसस के फॉलोवर हैं, हम परमेश्वर को मानते हैं। मानने का मतलब है कि जैसे परमेश्वर थे हम अपने आप को उसी अनुसार मानते हैं। ये होता है कि हम जब कहते हैं कि यीशु मसीह को हम मानते हैं, सिर्फ अपने मुंह से नहीं, हमें वैसे भी होना चाहिए जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है। अगर आप ऐसे नहीं हो, आप सिर्फ क्रिश्चियन हो, पर परमेश्वर का कोई नेचर, कोई करैक्टर आपके अंदर नहीं है, तो आप सिर्फ मुंह से कहने वाले हो, आपके मन में परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने वचन में लिखा, परमेश्वर कहते हैं, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो परमेश्वर कह रहे हैं कि वो मुझे कहते हैं कि मैं जानता हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीह यीशु को मानता हूँ, लेकिन जब वो काम करते हैं तो वो मेरा इनकार करते हैं। उनको नहीं पता कि परमेश्वर ऐसे कामों को नहीं करते हैं। जब वो ऐसे वैसे काम करते हैं, गलत काम करते हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, तो परमेश्वर कह रहे हैं वो अपने कामों के द्वारा मेरा इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता अगर वो मुझे जानते हैं तो ये काम वो नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे काम मैं नहीं करता हूँ। अगर वो मुझे मानते हैं तो वो ऐसे कामों को नहीं कर सकते, लेकिन जब वो ऐसा काम करते हैं तो वो मेरा इनकार करते हैं।
वो सिर्फ मुंह से मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर है। परमेश्वर ने अपने वचनों में ऐसे लिखा है। इसीलिए आप भी ध्यान से सुनो, अगर आप क्रिश्चियन हो तो आपको पूरी तरह परमेश्वर के चरित्र में ढलना होगा, परमेश्वर के वचनों को मानना होगा। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, आपके जीवन में वैसा ही स्वभाव होना चाहिए। तभी आप कह सकते हो कि हम परमेश्वर को मानते हैं, हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम क्रिश्चियन हैं। तभी आपके मुंह से कहा हुआ वो चीज पूरा होगा जो आप कह रहे हो। वरना वही बात है जो परमेश्वर ने कहा है कि ये मुंह से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर है। तो आप सिर्फ कहकर कभी ब्लेस नहीं हो सकते। अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आपका जीवन नहीं है तो आप कभी भी परमेश्वर की वो ब्लेसिंग नहीं ले सकते जो परमेश्वर ने वादा किया है, जो परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा आप लोगों को दे दिया है। वो ब्लेसिंग आपके जीवन में कभी नहीं दिखाई देगी जब तक आप परमेश्वर के चरित्र को ना फॉलो करो। जब तक अपने जीवन को आप पवित्रताई में नहीं लेकर आओगे तब तक आप उन अद्भुत ब्लेसिंग को नहीं देख पाओगे जो परमेश्वर ने आपके लिए बना दी है। इसीलिए आप देखोगे बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि ये क्रिश्चियन है पर परमेश्वर के वचन में जो वादा है इनकी जिंदगी में पूरा नहीं हो रहा है। मैं देख रहा हूँ ये क्रिश्चियन तो हैं, लेकिन वो ब्लेसिंग कहाँ है जो परमेश्वर ने वादा किया है। परमेश्वर ने तो कहा है कि मैं ये दूंगा, वो दूंगा, मैं ब्लेस करूंगा, कोई बीमारी नहीं तुझे लगेगी। 100 चीजें परमेश्वर ने कहा है कि कोई भी मुसीबत तुझ पर टिकी नहीं रहेगी। लेकिन जब आप देखते हो वही क्रिश्चियन घर, वही परमेश्वर को मानने वाले लोग उन स्ट्रगल का सामना करते हैं जो परमेश्वर ने नहीं बनाया। हम परमेश्वर के चरित्र में अपने जीवन को नहीं बिताते हैं तो हम उन सब ब्लेसिंग से कट जाते हैं और वो सब हमारा हिस्सा नहीं रहता जो परमेश्वर ने वादा किया है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो आत्मा के अनुसार चलेंगे, जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे, वही मेरे पुत्र होंगे। ना कि कोई क्रिश्चियन हो, ना कि कोई परमेश्वर यीशु को मानने वाला इंसान हो, वो नहीं, परंतु जो परमेश्वर के वचन पर चलेगा वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे और कोई भी नहीं। इसलिए अपने आप को धोखे में ना रखो कि हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह यीशु को मानते हैं तो हम बहुत ब्लेस हैं, हमारे जीवन में सब कुछ ब्लेस होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताओगे वो ब्लेसिंग, वो अद्भुत ग्रेस आपको कभी नहीं मिलेगी। आप धोखे में रह सकते हो, लेकिन परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि मेरे पुत्र वही होंगे जो आत्मा के अनुसार चलेंगे। इसलिए जब भी आपको लगता है कि मुझे परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना चाहिए, मैं अगर क्रिश्चियन हूं तो मुझे वैसा बनना चाहिए ताकि मेरे नाम से मेरे परमेश्वर की महिमा हो। क्योंकि आज आप देखोगे तो क्रिश्चियन लोगों से परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग क्रिश्चियन लोगों को देखकर ठोकर खा रहे हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा तो कुछ और है पर इनके जीवन में कुछ और है। लगता है ये बाइबल झूठी है या ये वचन झूठे। ऐसा कुछ नहीं होता। क्या ऐसा जब कोई सोचता है तो आप खुद सोचो, आपकी वजह से परमेश्वर के वचन से वो ठोकर खाता है। उनको लगता है कि परमेश्वर का वचन सच्चा नहीं है। मैं खुद अपनी सच्चाई बता रही हूँ कि जब मैं क्रिश्चियन लोगों को देखती थी और जब मैं बाइबल पढ़ती थी तो मैं खुद ये सोचती थी ये बाइबल रियल नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे बाइबल में लिखा है वैसा कुछ भी नहीं है क्रिश्चियन लोगों के लाइफ में। तो मुझे खुद लगता था कि शायद ये बाइबल एक किताब है, वो ऐसी ही बातें लिखी है, इसमें कुछ भी रियल नहीं है। मतलब आप ध्यान से देखो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सब चीजें देखकर ठोकर खा जाते हैं और वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते हैं और उनको लगता है परमेश्वर सच्चा नहीं है, क्योंकि वो वचन को कम और आपके जीवन को देखकर ज्यादा जज करते हैं कि आपका परमेश्वर कितना सामर्थी है। अगर आप कोई चीज प्रीच कर रहे हो कि परमेश्वर चंगा करने वाला है, परमेश्वर ब्लेस करने वाला है, अगर आपके जीवन में वो चीज नहीं है तो वो परमेश्वर के वचन पर कम विश्वास करेगा। लेकिन जब आपके जीवन में वो चीजें देखेगा तो वो विश्वास करेगा सच में यहाँ पर लिखा है और इसकी लाइफ में ऐसा है भी। इसलिए अगर आपके जीवन में वो ब्लेसिंग, वो चीजें नहीं है जो परमेश्वर कह रहा है और आप सिर्फ परमेश्वर के वचनों का प्रचार कर रहे हो तो आपकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा।